Hello everyone. So today we are going to start with difficult questions on trigonometry and who should watch this video? जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ट्रिगो के, जिनको सारे आइडेंटिटीज कैसे यूज करने हैं, जिन्होंने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं एंड जो who wants to pursue some in-depth knowledge on how to solve further trigonometric questions. Okay. तो अगर आपको एनसीईआरटी अभी भी करना बाकी है, स्टिल यू हैव नॉट डन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का रिवीजन करना बाकी है, तो आपको पहले वो प्रेफर करना चाहिए बिकॉज जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आई विल एज्यूम दैट आप लोगों का एनसीईआरटी हो रखा है. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या लिखा है? x इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस वाई इंटू कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक्स sin theta equals to y cos theta and x square plus y square equals to 1. अब मूविंग फर्दर ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने के पहले मैं दो तीन चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. तो साइन थीटा के लिए मैं s यूज़ करूँगा, कॉस थीटा के लिए मैं c यूज़ करूँगा, टेन थीटा के लिए मैं t यूज़ करूँगा, देन कोसेक थीटा के लिए आई विल बी यूजिंग सी एस सी, सेक थीटा के लिए आई विल बी यूजिंग एस सी एंड कॉट थीटा के लिए आई विल बी यूजिंग सी टी. ओके, तो क्योंकि हमें क्वेश्चंस थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है, आई वांट टू डिस्कस 15 to 20 क्वेश्चंस ड्यूरिंग दिस वीडियो, तो ये हो पाए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग, बेसिक जो आइडेंटिटीज है उसके थोड़े आगे अगर हम जाए तो जैसे ऐसा लिखा है साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा. ठीक है, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. तो इसको वी कैन यूज दैट आइडेंटिटी दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस होल स्क्वायर. ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. एंड अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी. ठीक है, तो इसका यूज करके मैं साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा को हम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं ये मैं दिखाना चाहता हूँ. तो इसको हम एज्यूम करेंगे दैट इज बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर. नाउ यू कैन यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंसिडरिंग ए एज साइन स्क्वायर थीटा एंड बी एज कॉस स्क्वायर. देखो साइन थीटा को ए नहीं मान रहे, साइन स्क्वायर थीटा को वी आर एज्यूमिंग ए. ओके, तो इसको अब मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. इज दैट क्लियर? नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है. यस, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो यहां पे साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा को हम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड. ओके, सिमिलरली साइन रेस टू 6 थीटा और कॉस रेस टू 6 थीटा आ जाए तो मैं उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. ठीक है, देखिए कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं थोड़ा अभी आगे जाके दिखा रहा हूँ फिर हम वापस इस पे आएंगे. तो देखो अगर ऐसा लिखा है साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा. ठीक है, फॉर कन्वीनियंसी मैं अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ एस रेस टू 6 प्लस सी रेस टू 6. I can assume this to be s square का cube plus c square का cube. Yes or no? Now we will use a cube plus b cube. What was a cube plus b cube? A cube plus b cube is a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. ठीक है, ये आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3 इंटू एस स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस ये ब्रैकेट भी 1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग साइन रेस टू 6 थीटा एंड प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा को भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. वीडियो को पॉज करके इसका नोट ले लो. ठीक है, ये हम फ्यूचर में यूज करेंगे इसको आगे, इसका एंड इसका, इन दोनों का. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन. Okay, the first thing is
एक्स इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस वाई इंटू कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। एक्स इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू वाई इंटू कॉस थीटा। मैं दोनों को इक्वल के से कर देता हूं, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको कंपेयर करूं कि एक्स इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तो कहना है साइन थीटा इक्वल्स टू के अपॉन एक्स, यस और नो। सिमिलरली y इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, है कि नहीं। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, k अपॉन वाई, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर है। दूसरा वी कैन सी कि अच्छा साइन थीटा ये है, कॉस थीटा ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो कहना है इसे दैट k बाई एक्स का स्क्वायर प्लस के बाय वाई का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो कहीं भी हमने ऐसा देखा कि के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है उस पे आते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे मैं के बाय एक्स लिख सकता हूँ। तो साइन क्यूब है तो मैं क्या उसके जगह पे के क्यूब अपॉन एक्स क्यूब लिख सकता हूँ, यस। कॉस क्यूब है तो क्या लिख सकता हूँ, के क्यूब अपॉन वाई क्यूब, एंड दैट इज इक्वल्स टू के बाय एक्स इंटू के बाय वाई, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें अगर इफ यू लुक केयरफुली दिस बिकम्स के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, है कि नहीं। ये ऐसा हो गया। यहां से क्या होगा, अगर मैं एक के को कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो गया, के स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, यस और नो। नाउ अभी अभी तो हम डिस्कस करके आए कि भाई के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आएगा तो उसको हम क्या लिख पाएंगे, 1 लिख पाएंगे। उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो के इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। यहां से मिलेगा हमें कि के का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स वाई। हमें के का वैल्यू मिल गया एक्स वाई। अब इट बिकम्स मोर सिंपल। ये साइन थीटा अगर के अपॉन एक्स है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लेट मी यूज अनदर कलर यूज करते हैं। तो अगर साइन थीटा के अपॉन एक्स है तो साइन थीटा को मैं के के जगह पे मैं एक्स वाई अपॉन एक्स लिखूंगा तो ये हो गया वाई। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन वाई, दैट इज एक्स, बराबर। साइन थीटा ही वाई है, कॉस थीटा ही एक्स है। ये तो वही हो गया, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो सिंपली जो हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन के जगह पे वाई रख दो तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 1। हेंस प्रूव्ड। इज दिस क्लियर। आई होप सभी को समझ में आया कि हमने इधर से डेवलप करके ये सॉल्व किया, पहले इधर के और एक्स वाई के बीच में रिलेशन निकाला, दूसरे इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूट करके के और एक्स वाई का एक दूसरा इक्वेशन निकाला, उधर से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के सॉल्व कर दिया, ठीक है। मूविंग फर्दर, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी मिटा देते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा है, tan theta plus sin theta is m, tan theta minus sin theta is n. Show that m square minus n square का square equals to 16mn। हम लोग क्या कर सकते हैं, LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी तो देख सकता हूँ कि m माइनस n इंटू एम प्लस n का होल स्क्वायर, यस और नो। अब तुम लोग बताओ कि m में n और माइनस करूंगा, अगर मैं m माइनस n करूंगा तो क्या होगा, ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2 sin थीटा, ठीक है। अगर मैं m प्लस n करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 tan थीटा, ओके। इन दोनों को मैंने यहां रख दिया तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू 2 tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 इंटू साइन थीटा इंटू टेन थीटा का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 16 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड थोड़ा इंटरेस्टिंग जाएगा, लेट्स सी। अब फॉर RHS, लेट्स टॉक अबाउट RHS। RHS में MN है, क्या है, MN है। चलो RHS 16mn, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू एम के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, एन के जगह पे टेन थीटा माइनस साइन थीटा।
इसको सॉल्व किया तो पता चलेगा 16 ब्रैकेट में टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। टेन स्क्वायर है उसको साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर लिख दो। ठीक है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। नाउ इफ यू लुक केयरफुली साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस 1। इधर से मिला 16 इंटू साइन स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मिल गया 16 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू LHS। चेक करो, यही मिला था 16 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर √3 है तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 आना चाहिए, ये बोला है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है तो मैं क्या करता हूं, इसका होल स्क्वायर। चलो ये होल स्क्वायर कैसे कैसे पता चला होल स्क्वायर करना है, उसके लिए ये देखते हैं। LHS है हमारा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। इधर से पता चला तो अगर LCM लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस, ये आ गया 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। बराबर, यहां अटक जाएंगे because we don't know the value of sin theta into cos theta, but we know that अगर हम sin theta plus cos theta √3 को स्क्वायर करेंगे तो उसके अंदर एक sin theta into cos theta का टर्म आ जाएगा। तो इसको अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो उससे क्या होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 3। करेक्ट, ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 3। 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा क्या हो गया 2, 1 इधर चला गया माइनस में, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का आंसर आ गया 1, उसको उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, तो LHS हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 1, दैट इज 1। इज इट क्लियर? ऐसे करके हम लोग आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, इसको एक यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट दिस डाउन। सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है, शो दैट पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। अगर आप लोगों ने सेक थीटा प्लस टेन थीटा का पूरा वैल्यू इधर रख के सॉल्व करने गए तो एक जन्म तो चला जाएगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि इट विल गो वेरी लेंथी। इसको हम थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इट इज अ वेरिएशन ऑफ, किसका वेरिएशन है ये वेरिएशन है आइडेंटिटी का। कौन सी आइडेंटिटी का? सेक स्क्वायर थीटा। देखो आइडेंटिटी ऐसा है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1। तो अगर इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 1। नाउ यू कैन सी कि ये दोनों क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक को इधर रखूंगा तो दूसरा नीचे दूसरे साइड डिवीजन में चला जाएगा, राइट। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इन शॉर्ट वी कैन राइट सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी, क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू तो दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा? तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज पी। यस और नो? दोनों को एलिमिनेट कर दो, ऐड कर दो दोनों को। एडिंग बोथ द इक्वेशंस टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से मिलेगा 2 सेक थीटा इक्वल्स टू पी प्लस 1 बाय पी। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो पता चला ये आएगा पी स्क्वायर प्लस 1 बाय पी। तो यहाँ से सेक थीटा कितना मिला? तो सेक थीटा मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, ये 2 जो है वो डिनोमीटर में चला जाएगा तो दिस विल बिकम 2p। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने के बाद में तुम्हें मिलेगा cos थीटा इक्वल्स टू 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ओके, cos थीटा मिल गया। अब ट्राइंगल मेथड से साइन थीटा निकाल सकते हैं इजीली। वी कैन फाइंड आउट साइन थीटा यूजिंग ट्राइंगल मेथड। ओके, क्या है ट्राइंगल मेथड? तो एक ट्राइंगल बनाएंगे ट्राइंगल मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स मेक अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। अगर मुझे ये ऑपोजिट साइड फाइंड करना है तो ऑपोजिट साइड क्या होगा? रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2p का स्क्वायर। फटाफट सॉल्व कर दिया। p रेज टू 4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4p स्क्वायर का रूट। ठीक है, बाहर रूट को मैं पावर में हाफ लिख सकता हूँ।
ये हो जाएगा p⁴ माइनस 2p² + 1। ये देखो +2 - 4 विल बिकम -2 एंड ध्यान से देखोगे तो पता चला ये p² - 1 का स्क्वायर है और बाहर रूट है। तो ऑपोजिट साइड हमारा मिल गया p² - 1। व्हाट इज द ऑपोजिट साइड? p² - 1। ऑपोजिट मिल गया p² - 1, हाइपोटेन्यूस है p² + 1। फ्रॉम हियर वी कैन से sin थीटा इक्वल्स टू p² - 1 अपॉन p² + 1। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सभी को समझ में आया कि हमने कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cosec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू L, cosec थीटा प्लस sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू M, prove that L square M square L square plus M square plus 3 इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोजेक और साइन कुछ तो रिलेशन है दोनों में, रेसिप्रोकल है राइट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/sin माइनस साइन, कोजेक थीटा को कन्वर्ट किया 1/sin थीटा में, इसको आगे सॉल्व किया तो पता चला ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 1 - sin²/sin, क्योंकि यहाँ 1 है मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन, ये हो जाएगा cos²/sin। ठीक है, एल का वैल्यू कितना आया cos²/sin। सिमिलरली एम को सॉल्व किया, एम को सॉल्व करेंगे, sec थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये हो जाएगा 1/cos माइनस कॉस, 1 - cos²/cos, ये हो जाएगा sin²/cos। इज इट क्लियर? अगर L cos²/sin है, ये है sin²/cos, तो L इंटू एम क्या हो जाएगा, L इंटू एम होगा cos²/sin इंटू sin²/cos, दिस बिकम्स sin इंटू cos। L इंटू एम है sin इंटू cos। इज इट क्लियर? ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट आगे जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली sin² इंटू cos² लिख सकते हैं। तो L² इंटू m² कितना हो जाएगा, sin² इंटू cos² हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है L² इंटू m² इंटू L² प्लस m² प्लस 3। तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले तो लिख देंगे sin² इंटू cos², क्योंकि यही है हमारा L² इंटू m²। ठीक है, L² के जगह पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा cos⁴/sin² प्लस ये हो जाएगा sin⁴/cos² प्लस 3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, sin² इंटू cos² को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ sin² कट होके ऊपर आ जाएगा cos⁻⁶, यहाँ आ जाएगा sin⁻⁶, यहाँ आ जाएगा 3 sin² इंटू cos²। आई होप ये प्रोसीजर पता चला। क्या हुआ यहाँ पे, sin² इंटू cos², जब cos⁴/s² से मल्टीप्लाई होना, ये तो ये कैंसिल हो गया, cos² इंटू cos⁴ कितना हो जाएगा cos⁻⁶। ठीक है, अब ये वही चीज़ आ गई जो हमने ये क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि cos⁻⁶ प्लस sin⁻⁶ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos² प्लस sin² का होल स्क्वायर करके। इसको तो एक्चुअली ये याद ही कर लेना है, क्या होल क्यूब -3 इंटू cos² इंटू sin² ब्रैकेट cos² प्लस sin² प्लस 3 sin² cos², ऐसा कुछ आएगा राइट। देखने जाए तो cos² प्लस sin² इज 1, तो ये हो जाएगा 1 - 3 cos² sin², ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 3 sin² cos², ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से बैठ के प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप खुद से ट्राई करना, तो ही ये क्वेश्चन कर पाओगे। इज इट क्लियर? मैं अभी थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ, अदरवाइज ये वीडियो का लेंथ 2 आवर जितना हो जाएगा मैं अगर ये स्पीड में नहीं करवाऊंगा तो। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बिफोर एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, बट स्टिल मैंने जानबूझ के क्वेश्चन यहाँ रखा है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे, क्योंकि ये क्वेश्चन किसको अच्छा लगता है, किसी को नहीं राइट, इसीलिए हम लोग छोड़ देते हैं, तो इस बहाने ये प्रैक्टिस हो जाएगा। राइट साइड हमने देखा कि sec थीटा माइनस tan थीटा है कि नहीं। sec थीटा और tan थीटा में कॉमन ये होता है कि दोनों के डिनोमिनेटर में cos थीटा होता है, मतलब sec थीटा जो होता है वो 1/cos होता है एंड tan थीटा जो होता है वो sin/cos होता है। तो हम क्या करेंगे, LHS जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा sin, हर एक टर्म cos थीटा से डिवाइड होगा, है कि नहीं। तो हर एक टर्म को हमने cos थीटा से डिवाइड किया, पहले से ही हम इसको sec थीटा और tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे सॉल्व करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। अब sin थीटा वन cos थीटा tan थीटा हो गया, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस sec थीटा होल डिवाइडेड बाय,
ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इज इट क्लियर? इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से देखो यहां पे ऐसा दिख रहा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन प्लस 1 माइनस सेक। यस, अब ये जो 1 है ना, ये 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमरेटर का 1। ये 1 को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और आई कैन राइट दिस एज सेक माइनस टेन इंटू सेक प्लस टेन ऑल्सो। यस और नो? लिख सकते हैं, ऐसा फैक्टराइज करके भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो ऊपर क्या करूंगा, ये जो 10 प्लस सेक है उसके आजू बाजू एक ब्रैकेट बना दूंगा, तो दिस विल बिकम 10 प्लस सेक माइनस 1 के जगह पर मैं लिखूंगा सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 10 प्लस 1 माइनस सेक। आगे इसको सॉल्व किया। अब इफ यू लुक केयरफुली, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 10 प्लस सेक ये दिख रहा है, और ये 10 प्लस सेक दोनों सेम है। ये कौन से फॉर्म में है? दिस इज इन फॉर्म ऑफ a माइनस ए बी। मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि a माइनस ए बी, ठीक है, पेन कहाँ गया? हाँ a माइनस ए बी लिखा है, तो इसको मैं a निकाल के 1 माइनस बी भी तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं वही करूंगा, ये 10 प्लस सेक को बाहर निकाल दूंगा, और ब्रैकेट में ये जो फर्स्ट टर्म है उसके जगह 1 आ जाएगा, माइनस दूसरे का ये आ जाएगा सेक माइनस 10। इज दिस क्लियर? होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 माइनस सेक। अरे ये क्या हो गया, ये 1 को मैंने आगे लिखा, 10 को पीछे लिख दिया, सो दैट अब तुम लोग को दिखेगा, क्या दिखेगा कि एज सुन एज यू विल ओपन दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट दिख रहा है, ये ब्रैकेट ओपन करते ही ये ऐसा बन जाएगा 1 माइनस सेक प्लस 10। एंड इफ यू लुक केयरफुली तो ये और ये दोनों सेम है, खाली आगे पीछे लिखे हुए हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट? तो बचा क्या आंसर में? 10 प्लस सेक। अरे ये तो हमारा आंसर आया ही नहीं। यहाँ राइट साइड में क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बट नो वरीज, हमने आगे अभी डिस्कस किया था ये क्वेश्चन में कि भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल हो सकता है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा को भी क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है? तो ऐसे करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक टेक्स्ट बुक में कोई डिफरेंट मेथड होगा। सी दिस इज अ शॉर्टर मेथड, बट इसमें मैथमेटिकल मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है। सी जितना भी मैनिपुलेशन हम करेंगे सॉल्व करने के टाइम पे, उतना हमारा सॉल्यूशन छोटा होता जाएगा, लेकिन समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर मेथड्स। मूविंग फर्दर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो कॉस स्क्वायर थीटा है अपॉन 1 माइनस टेन को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। ये हो गया। साइन कॉस में एक्सपांड किया और कुछ नहीं किया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन स्क्वायर अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन। ये कॉस को ऊपर भेजा, ये साइन को ऊपर भेजा, दिस विल बिकम कॉस क्यूब अपॉन कॉस माइनस साइन प्लस साइन क्यूब अपॉन साइन माइनस कॉस। अब हमने देखा ये दोनों है तो सेम चीज, कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस। तो इसको अगर मैं ऐसे रिवर्स कर दूं तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज कॉस क्यूब अपॉन कॉस माइनस साइन माइनस साइन क्यूब अपॉन कॉस माइनस साइन, है कि नहीं? ये साइन माइनस कॉस को हमने क्या बना दिया? कॉस माइनस साइन, लेकिन नेगेटिव साइन बाहर निकाल दिया। अब देखे ध्यान से तो एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यू शुड नो आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं? तो यहां पे अगर हम देखें कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब, तो उसको मैं लिख सकता हूं कॉस माइनस साइन ब्रैकेट में इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस, होल डिवाइडेड बाय कॉस माइनस साइन। या कॉस माइनस साइन कैंसल, ऊपर जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है वो तो 1 हो जाएगा, प्लस साइन इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा RHS है। आई होप आई एम क्लियर, सभी को हर एक स्टेप समझ में आ रहा है। cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta is 1 minus root 3 upon 1 plus root 3. Find the value of acute angle theta. कुछ नहीं करने का इसमें। देखो cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta है ना, तो एक काम करते हैं, LHS जो है हमारा उसको हम डिवाइड कर देते हैं cos theta से, ठीक है? तो ये हो जाएगा cos theta upon cos theta minus
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, और ये किसके इक्वल है? ये है 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री के। अब तुम लोग बताओ कि 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा जो है वो ये कब बनेगा? जब टेन थीटा रूट थ्री होगा। यू कैन ऑल्सो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड चेक, आंसर यही आएगा, टेन थीटा रूट थ्री। टेन थीटा रूट थ्री कब होगा? जब थीटा अपना 60 डिग्री होगा। यस, आगे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन देखो, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? कॉस स्क्वायर थीटा ही साइन थीटा है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे तो मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ सीधा सीधा। कॉस रेज टू 4 थीटा के जगह पे मैं साइन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बिकॉज अगर साइन ही कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस रेज टू 4 कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। एंड साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज अ गिवन एक्सप्रेशन, और वो कितना हो गया? 1 हो गया सॉल्व। आगे यहां cos ऑफ a प्लस बी 0 है तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। a माइनस बी 1 है तो a माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी 1 है तो a माइनस बी कितना होगा? 0 डिग्री। तो कहना इसे a इज इक्वल्स टू b, इसको इधर रखा तो पता चलेगा 2a इक्वल टू 90। a कितना हो गया? 45, तो b भी कितना हो गया? 45। डन। आगे यहाँ पे हमें ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है। कितना डरावना एक्सप्रेशन! एक्स रेस टू 2/3 प्लस वाई रेस टू 2/3। ये बाई थ्री का मतलब क्या है? तो वो थर्ड रूट है उसका, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगेन कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम ये यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, ये तो हमें पता है। तो इसमें से हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे। ठीक है, कैसे? देखो, एक्स अपॉन ए इज कॉस क्यूब थीटा। तो तुम लोग मुझे बताओ कॉस थीटा क्या होगा? एक्स अपॉन ए रेज टू 1/3। ये 3 का पावर निकालने के लिए पावर में 1/3 लगाना पड़ेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी को? यहां से कॉस थीटा हमारे कोई काम का नहीं है, हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या होगा? इसके पावर में 2 लगेगा तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए, ऑलरेडी 1/3 है, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो क्या हो जाएगा? 2/3। क्लियर? ये 1/3 पावर है, उसको अगर हम 2 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 2/3। यही सेम लॉजिक से आई कैन ऑल्सो से दैट साइन स्क्वायर थीटा विल बी वाई बाय ए होल रेज टू 2/3, है कि नहीं? इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा वाई बाय ए, ये 2/3 पावर में है, ठीक है, प्लस एक्स रेज टू 2/3 अपॉन ए रेज टू 2/3 इक्वल टू 1। दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर है, राइट साइड चला जाएगा, तो वाई रेज टू 2/3 प्लस एक्स रेज टू 2/3 क्या आ गया? ए रेज टू 2/3। हेंस प्रूव। इज दैट क्लियर? अब देखो, इससे है ना एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है। वो लोग क्या कर सकते हैं, इधर इतना लिखा हो, राइट साइड पे ब्लैंक रख के 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें ए के अलग अलग पावर हो सकते हैं, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेज टू 2/3, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी हमें आंसर नहीं आता तो यूजुअली हम लोग 0 वगैरह पे ही चले जाते हैं। आगे x इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉस है, y इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉस है। ठीक है, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ये सब किया है तो हम लोग भी करते चलो। x माइनस वाई क्या होगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखो, कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट प्लस कॉस माइनस कॉट प्लस कॉस, आंसर इज 2 कॉस ए। ओके, x प्लस वाई कितना होगा ये देखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट प्लस कॉस प्लस कॉट माइनस कॉस, ये माइनस माइनस कॉस, माइनस और प्लस कॉस कट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 कॉट है। अब हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा है? तो क्वेश्चन इज एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई है 2 कॉस ए अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा 2 कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई दैट इज 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये तो हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे कॉस ए अपॉन कॉट ए को ध्यान से देखें तो कॉस होल डिवाइडेड बाय कॉट को मैं कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूँ,
साइन ऊपर जाएगा, कॉस कॉस कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन, तो दिस विल बिकम बेसिकली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। क्या आंसर आ गया? 1, ठीक है। मूविंग फर्दर, tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan रेज टू n थीटा प्लस कॉट रेज टू n थीटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। tan थीटा और cot थीटा 2 है ना, तो इधर से tan थीटा का वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे tan थीटा का वैल्यू? देखो tan थीटा cot थीटा को मैं 1 अपॉन tan थीटा लिख सकता हूँ और ये 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ये आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। बोलो ये क्लियर है सभी को? एवरीवन, इज दिस क्लियर? एलसीएम लिया यहाँ पे, क्या किया हमने? यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, tan को इधर भेज दिया तो दिस विल बिकम tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan थीटा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ tan स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक के जैसे सॉल्व कर सकते हैं। tan माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये है 0। यहाँ से पता चला कि tan माइनस 1 0 है, tan थीटा इक्वल्स टू 1। क्या आंसर आ गया? tan थीटा इक्वल्स टू 1। अगर tan थीटा 1 होता है तो cot थीटा भी तो 1 ही होता है, बिकॉज थीटा उस टाइम पे 45 डिग्री होता है। यस और नो? तो यहाँ पे अब जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा 1 रेज टू n प्लस 1 रेज टू n। 1 प्लस 1, 1 का कोई भी पावर हो और रहेगा तो वो 1 ही। यस और नो? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन अभी अभी हम लोग सॉल्व करके आए थोड़ी देर पहले कि यहाँ अगर हम क्वेश्चन को देखें, ये प्रूव करना है कि 2 है, तो इसको अगर हम tan थीटा प्लस कॉट थीटा को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस, दिस विल बिकम 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। साइन इंटू कॉस पे अटक जाएंगे, वो यहाँ से मिलेगा साइन प्लस कॉस इक्वल्स टू √2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। यस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस इक्वल्स टू 2। तो 2 इंटू साइन इंटू कॉस कितना हो जाएगा? 1। साइन इंटू कॉस कितना हो जाएगा? 1/2। अगर साइन इंटू कॉस 1/2 है, यहाँ रख दिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1/2 दैट इज 2, ठीक है। तो हो गया प्रूफ, 2 चाहिए था। इज इट क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ रहा है। मूविंग फर्दर, अगर tan थीटा इज a बाई बी, ये तो बहुत 2 मिनट का क्वेश्चन है। प्रूव दैट साइन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा मान सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? a बाई बी। अगर दो फ्रैक्शंस इक्वल होते तो एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू a के एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू b के। ऐसा मत कहना कि साइन थीटा a कॉस थीटा b, नहीं, वो दोनों कैसे है? रेशियो में है, तो k लगाना पड़ता है। अगर उसको सॉल्व कर रहे तो एमसीक्यू में कोई मान धर्म नहीं होता, कर लो, आ जाएगा आंसर। तो a इंटू साइन थीटा के जगह पे a के माइनस b कॉस थीटा के जगह पे b के होल डिवाइडेड बाय a इंटू a के प्लस b इंटू b के, है कि नहीं? ये हो जाएगा ऊपर से k बाहर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आएगा k बाहर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, k कट, आंसर इज योर RHS। इज इट क्लियर? मूविंग फर्दर, ये आई थिंक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, पता नहीं। रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, मैंने बताया होगा ऑनलाइन तो नहीं, लेकिन क्लासरूम में मैं बताता हूँ कि 1 माइनस साइन ए आए तो ऐसा सोचो कि इसको अगर मैं 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने बेसिकली रैशनलाइज इज नॉट द करेक्ट टर्म बिकॉज ये इरेशनल नंबर नहीं है, बट रैशनलाइजेशन में जो करते हैं वही यहाँ पे किया। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऊपर तो यही बन जाएगा, दो 1 प्लस साइन ए के ब्रैकेट है, नीचे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय रूट, होल रूट, नॉट डिवाइडेड बाय रूट, होल रूट। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए होल रूट, ठीक है। अब देखने जाए तो दोनों पे होल रूट लगेगा तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए
नीचे आ गया कॉस ए। अगर प्रॉपर राइट RHS चाहिए इधर से ब्रेक कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 1/cos A प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, व्हाट इज 1/cos A? 1/cos A इज sec A, sin A upon cos A is tan A। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा, y इक्वल टू a cos थीटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आंख बंद करके, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x का स्क्वायर, व्हाट इज x? a cos थीटा माइनस b sin थीटा का स्क्वायर, y क्या है? a sin थीटा प्लस b cos थीटा का स्क्वायर। इसका आंसर ये आना चाहिए जब हम सॉल्व करेंगे। कलर चेंज करते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2, मैं ए बी और साइन कॉस को साथ में लिखता हूँ, ए बी साइन कॉस। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट, प्लस दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab साइन कॉस। ठीक है, ये माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसल, अब इसमें ही हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, लुक हियर, दिस इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, इन दोनों को मर्ज करके मतलब साथ में लिख के ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे दो टर्म है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। यहाँ से ये हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, दैट इज नथिंग बट RHS। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन खत्म। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप सभी को थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज एंड थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि इसमें एक टाइम पे आके मैथ्स का तुम कोई भी पोर्शन उठा लो, लेट इट बी ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कुछ भी है, जब उसके डिफिकल्टी बढ़ानी होती है तो उसको हम एल्जेब्रा के साथ मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे हम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि एल्जेब्रा ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बट उसके साथ में थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऐड कर दिए। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट एल्जेब्रा इज बेस ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब एल्जेब्रा ऐसे है कि गराज में जो टूल्स होते हैं दैट इज सेम थिंग इज एल्जेब्रा। इज इट क्लियर? सो आई होप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन अदर चैप्टर्स ऑल्सो, बट इसमें क्या है कि देर इज मोर रिसर्च वर्क, मतलब ये बनाया नहीं मिलता, ये सारे क्वेश्चंस भी है बहुत सारे सोर्सेज से निकालने पड़ते हैं एंड उसके बाद में हम एक साथ मिला के, और प्लस मैथ्स है तो वर्ड में हो नहीं पाता, तो देर आर मैनी थिंग्स। ChatGPT का यूज़ करना पड़ता है क्वेश्चन पुल आउट करने के लिए, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, बट आई विल ट्राई के विद इन दिस दिसंबर और टिल 15th जनवरी ऑल्सो सारे चैप्टर्स के ऐसे एक एक वीडियो बना दूँ, जिससे क्या हो गया तुम्हें पता चल जाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है, आई होप सभी को वीडियो अच्छा लगा है एंड सी दिस इज़ वन थिंग विच यू कैन शेयर टू योर फ्रेंड्स जो तुम्हारे साथ 10th में पढ़ रहे हैं, एंड उनको शेयर कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि उन्होंने टेक्स्ट बुक कंप्लीट किया हो। ठीक है, ऑलवेज फोकस ऑन दिस कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहला प्रायोरिटी होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक हमें नहीं आते तब तक आगे का करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, चावल नहीं आते तो बिरयानी कैसे बनाओगे भाई, है कि नहीं? तो सबसे पहले NCERT प्रैक्टिस करो, थोड़े MCQ सॉल्व करो, एक बेस नॉलेज आ जाए, फिर हायर लेवल क्वेश्चंस पे जाओ। ठीक है, ओके, सी यू, हैप्पी लर्निंग।